हे क्यूरियस पीपल, अगर आप भी मेरी ही तरह एक इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं और लोगों के दिलों पर राज करने की कला सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप उन लोगों में से एक हैं जो हर रोज इस दुनिया को और खुद को बेहतर बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत ही जल्दी और कई गुना ज़्यादा पा सकते हैं अगर हम अपनी बात करने की कला को विकसित कर लें और अपने तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव कर लें। डेल कार्नेगी ने इस कला को बहुत ही अच्छे से विकसित किया था और आज उनके नियम का इस्तेमाल दुनिया के सभी सफल व्यक्ति करते हैं। आज के वीडियो में आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कला, काम की बोरियत भगाने की कला, लोगों से व्यवहार करने की कला और लोगों से सहयोग पाने की कला को बारीकियों से सीखेंगे। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियोस में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे लाइफ चेंजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बी इन योरसेल्फ। दोस्तों, 22 साल की जोया एक सिंगर बनना चाहती थी मगर उसके दांत ऊपर नीचे थे। जब उसने पहली बार पब्लिक में गाना गाया तो अपने दांतों को छुपाने के लिए उसे अपने होठों से ढक लिया। उसने ग्लैमरस दिखने की कोशिश की और अपना ही मजाक बना लिया। मगर उस प्रोग्राम में एक ऐसा इंसान भी था जिसे उस लड़की में टैलेंट दिखा और उसने उस लड़की से कहा, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या छिपा रही हो। उन्हें छिपाने की कोशिश मत करो, अपना मुंह खोलो और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और उसने बड़ी ही चालाकी से कहा कि जिन दांतों को तुम छिपाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। और जोया ने उसकी सलाह मान ली और वो उस रात को ही स्टार बन गई। लोगों ने उसकी आवाज़ को काफ़ी पसंद किया। दूसरे कॉमेडियनों ने उसका नकल उतारने की कोशिश की जिसने उसे और भी फेमस बना दिया। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की नकल ना उतारें, खुद के जैसे बने। आप जैसे हैं यूनिक हैं। मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। मैनेजमेंट बिजनेस का पहला नियम है, पर क्या ऐसा है? नहीं। आप किसी भी ऑफिस के डेस्क पर नज़र डालिए और आपको कागज़ों का, फाइलों का पहाड़ देखने को मिल जाएगा। बिना जवाब दिए गए मेल, रिपोर्ट और पेंडिंग वर्क डेस्क कन्फ्यूज़न, तनाव और चिंता पैदा करने के लिए काफ़ी है। इससे आपको सिर्फ थकान नहीं होती है बल्कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको आज ही अपना सारा डेस्क साफ कर लेना चाहिए। जितने भी रिपोर्ट पेंडिंग है उन्हें एक एक करके क्लियर करें। आप चीज़ों को उनकी प्रमुखता के हिसाब से करें, मतलब सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले। जब भी कोई समस्या आए तो उसी समय उसे सॉल्व करें। अगर आपके पास उससे रिलेटेड फैक्ट और डेटा है तो डिसीजन लें, डिसीजन को टालें नहीं। वो क्या है जो आपको थकाता है? एक रिसर्च में पाया गया कि वो लोग जो बैठकर काम करते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा थकते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं। उबाऊपन, गुस्सा, तारीफ ना मिलने का एहसास, बेकारी, हड़बड़ी, चिंता और परेशानी, ये वो कारण है जो बैठकर काम करने वालों को भी थका देते हैं। इस नर्वस थकान का इलाज क्या है? आराम, आराम, आराम। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको ज़िंदगी भर बनाई हुई आदतों को बदलना होगा, मगर हमें इसे ट्राई करना चाहिए। आपको बस अपने काम के दौरान बीच बीच में सभी काम को छोड़कर अपनी आंखों को बंद करके लंबी सांस लेकर कहना है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जाने दो, जाने दो, जाने दो। और आप देखेंगे कि आपके शरीर पहले से काफ़ी रिलैक्स हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर एडमंड जैक्सन ने कहा था कि अगर हम अपनी आंखों की मांसपेशियों को आराम दे सकें तो आप सारी परेशानियों को भूल सकते हैं। ये 4 पॉइंट है जो आपको आराम करने में मदद करेंगे। काम करने के दौरान जब भी मौका मिले आराम कर लीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ही ढीला कर लीजिए। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप इसे बिल्ली से सीख सकते हैं। जितना हो सके आरामदायक स्थिति में काम कीजिए। याद रखिए, शरीर में तनाव, थकान और नर्वस पैदा करते हैं। दिन में अपने आप को 3 से 4 बार चेक कीजिए और खुद से कहिए, क्या मैं अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बना रहा? दिन के अंत में अपनी फिर से जांच कीजिए। अपने आप से पूछिए कि मैं कितना थका हूँ और अगर मैं थका हूँ तो क्या यह मानसिक काम का कारण तो नहीं है? बोरियत को कैसे भगाएं? बोरियत को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इंटरेस्ट का काम करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त विजय एक दिन ऑफिस से रात को थका हुआ घर आया। उसका सर दर्द कर रहा था और वो इतना थका हुआ था कि डिनर किए बिना ही सोने जा रहा था। उसकी माँ ने उसे बहुत मनाया पर वह नहीं माना। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और उसने विजय को क्लब में डांस के लिए ऑफर किया। वह खुशी से उछल पड़ा और तैयार होकर क्लब चला गया और सुबह के 3 बजे तक नाचता रहा। जब वो घर आया तो वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था।
क्या विजय सच में 8 घंटा पहले थका हुआ था? हाँ, क्योंकि वो अपने काम से बोर हो चुका है। दुनिया के कई लोग हैं जो उसी की तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इंडिया के एक रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब इंसान अपनी पसंद का काम करता है तो वो कभी बोर नहीं होता है। पर उनका क्या, जो अपना काम बदल नहीं सकते हैं? उन्हें अपने काम को इंटरेस्टिंग बना लेना चाहिए। दिल्ली के एक स्टेनोग्राफर हैं जो एक ऑयल कंपनी में काम करती हैं। उसका काम है डेटा एंट्री करने का। वो इतना बोरिंग काम था कि उन्हें कई बार काम के बीच में ही नींद आ जाती थी। उस काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने खुद से ही कंपटीशन करना शुरू कर दिया। वो हर रोज फॉर्म्स को गिनने लगी और हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा फॉर्म भरने की कोशिश करने लगी। क्योंकि उसने एक बोरियत भरे काम को इंटरेस्टिंग बना लिया, अब उसके अंदर एक अलग पावर और एक्साइटमेंट थी। हमें भी ठीक इसी तरह अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका खोज लेना चाहिए। लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका। इस धरती पे किसी से भी काम कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उस इंसान में काम करने की इच्छा को जगाना। स्वाब हर साल $1 मिलियन की सैलरी पाने वाले इंसान थे। एंड्रियो कार्नेगी हर साल स्वाब को इतने पैसे क्यों देते थे? क्या वो ज़्यादा जीनियस थे, या फिर वो स्टील बनाने के बारे में दूसरों से ज़्यादा जानते थे? नहीं, वो लोगों से बात करने की कला में महारत थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह पैदा कर सकता हूँ। मेरा सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूँ। हम अभी तक लोगों की सच्ची तारीफ करने की ताकत को नहीं समझ पाए हैं। जिस तरह इंसान के लिए खाना, पैसा, नींद और सेक्स इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसके लिए खुद का महत्वपूर्ण होना और तारीफ पाना है। एक बार जब पागल खाने के एक डॉक्टर से लोगों के पागल होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं निश्चित तौर पर तो नहीं जानता, पर कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिल पाता है जो वो दुनिया में खोजते हैं। ज़रा सोचिए, कुछ लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि वो इसके लिए पागल हो जाते हैं। तो अब ज़रा ये सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाएं। एक बार डेल कार्नेगी ने एक लेक्चर देने के लिए एक होटल के वॉलरूम को किराए पर लिया था। उन्हें प्रोग्राम के 2 दिन पहले ही बताया गया कि अब उन्हें 3 गुना ज़्यादा किराया देना होगा। जब ये बताया गया तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन डेल बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहते थे। पर डेल क्या चाहते हैं, इससे होटल मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए डेल होटल के मैनेजर से मिलने गए और उन्होंने मैनेजर से बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं आपका पत्र पाकर चौंक गया, मगर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह अगर मैं भी होता तो ऐसा ही करता है। इस होटल के मैनेजर होने के नाते ये आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक कागज़ पर लिखते हैं कि दाम बढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होंगे। और उन्होंने फ़ायदे के नीचे उसकी बढ़ी हुई कीमत लिख दी और नुकसान के नीचे लिखा कि मुझसे कमाई बढ़ाने के चक्कर में आपकी कमाई घट जाएगी, या कहें तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकता। आपको कुछ और नुकसान भी होगा। मेरे प्रोग्राम के कारण वेल एजुकेटेड लोग आपके होटल में आएंगे और ये उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा। आप न्यूज़पेपर में $5000 भी खर्च करेंगे तो उतने लोगों को होटल नहीं ला सकते हैं जितने लोग मेरे प्रोग्राम के कारण आपके होटल पर आएंगे। इससे आपके होटल के बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा। इसके बाद डेल ने वो कागज मैनेजर को दिया और घर आ गए, और अगले दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें 300% की जगह सिर्फ 50% किराया बढ़ाने की बात लिखी हुई थी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ सीखें कि हमेशा दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें और हमेशा दूसरों की सच्ची तारीफ दिल खोल कर करें। अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब से बताई हैं, जिसने अब तक कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी अपने लोगों को प्रभावित करने की कला को सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।